हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एक नए कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। बाबू इशू ऑफ शेयर फॉर लमसम हम फिनिश कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं बेटा इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बनेगा क्योंकि बेटा मैं बता रहा हूँ पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। लमसम का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। जितना आपने कर लिया वो बहुत था बेटा, इसके बाद लमसम की कोई बात होगी नहीं। ठीक है जी बेटा, लिखते हैं कंसेप्ट नंबर 69। आप सब 71 आप सब मेरे साथ साथ लिखेंगे बेटा। अभी लिखते चलो, आप समझाता थोड़ी देर बाद हूं। इशू ऑफ शेयर फॉर लमसम, फॉर इन इंस्टॉलमेंट। इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट। पायल एक दिहाड़ी तू भी लगा ले बाबू। लिखते चलो बेटा फटाफट से। फ्रेम है। आप लिखते चलो, मैं अभी समझाऊंगा। अभी तो करूंगा, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया अभी। लो प्यारे बच्चों, नोट करना फटाफट। लो बेटा, इन जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए अभी बेटा हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे। आज 3 से 4 एग्जाम्पल करेंगे और बेटा ये सारी जर्नल एंट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बहुत आराम से समझना। यहाँ से बेटा सारा बेस है। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी तो समझ लेना पूरा चैप्टर गड़बड़ कर दिया आपने। बाबू आज मैं एक टेबल बनानी सिखाऊंगा आपको और ये टेबल पूरे चैप्टर बनेगी। और बेटा इस चैप्टर में हर टीचर की अपनी एक नई टेबल है।
ये चैप्टर जिस टीचर से आप शुरू करोगे खत्म उसी टीचर का ही करना है बेटा। अगर बेटा कुछ टीचर हॉरिजॉन्टल टेबल बनाते हैं, यानी कि मैं तो जिनको जानता हूँ बेटा सबके सब हॉरिजॉन्टल टेबल बनाते हैं इसमें, ठीक है ना, मैं वर्टिकल बनाता हूँ, ठीक है ना, तो जहाँ से शुरू करोगे ख़त्म वहीं करना बेटा, वरना समझ नहीं आ सकता, ठीक है जी। चलो बेटा बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 की, एक्स लिमिटेड इशूड, चाहे मेरे साथ साथ नोट कर लो, उसके बाद करूँगा मैं सिर्फ ये क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स at the rate 10 each, payable in 3 installment, ₹3, ₹5 and ₹2. All the money are duly received, pass the necessary journal entry, pass the necessary journal entry। लो प्यारे बच्चों, बस आपने क्वेश्चन लिखना है मेरे साथ साथ, उसके बाद सब भूल जाओ, आप सामने देख रहे हो मेरी तरह। बेटा हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें पूरे चैप्टर में टेबल बनाएंगे, टेबल से नंबर नहीं मिलेगा, एक भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा टेबल बनाने का, नंबर जर्नल एंट्री के ही है बेटा पूरे चैप्टर में। लेकिन बेटा अगर टेबल बनानी आ गई ना तो जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है, बस ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है बेटा। कल मैं एक बात बोल चुका हूँ बेटा, जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में फंड रेजिंग करती है, शेयर इशू करती है, तो बेटा जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है हम उसको बोलते हैं बेटा शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल बेटा, देन शेयर सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल। वैसे बेटा इतनी ज़्यादा कहानी बढ़ने नहीं वाली, ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड कॉल तक कहानी आ सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट कॉल तक ही चलते हैं। एक और बात बोल देता हूँ बेटा, जैसे बेटा फर्स्ट कॉल आखिरी कॉल है यहाँ पर, तो बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर किसी क्वेश्चन में बेटा सेकंड कॉल लास्ट हो तो आप ऐसे लिख सकते हो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना, चाहे लिख लो शेयर फर्स्ट कॉल, चाहे लिख लो बेटा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये आपकी मर्जी होगी, ठीक है जी। टेबल कैसे बनानी है सुनना, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं ये भी समझेंगे बेटा। इस एग्जाम्पल पे टाइम लगाएंगे ताकि बेटा आगे आने वाले किसी भी एग्जाम्पल पे टाइम ना लगाना पड़े, ठीक है जी। टेबल बनाएंगे वर्टिकल, ठीक है बेटा, टेबल बनाएंगे वर्टिकल। सबसे पहले कॉलम में बेटा ये बताएंगे कि ये कौन कौन सी कॉल है, ठीक है जी बाबू। सबसे पहली कॉल का नाम क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन, और बेटा इसके सामने लिखेंगे इसकी अमाउंट, यानी कि ये कॉलम थोड़ा बड़ा होगा, ये कॉलम थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है ना बेटा। शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट यहाँ पर 3 है, पहली कॉल जो होती है वो शेयर एप्लीकेशन होती है ना बेटा। सेकेंड कॉल क्या होती है बेटा, शेयर अलॉटमेंट, बेटा सेकेंड कॉल का नाम है शेयर अलॉटमेंट। बेटा थर्ड कॉल यहाँ पर ₹2 की है, इसका नाम है बेटा शेयर फर्स्ट कॉल। बताओ जी, पहले टेबल बनाने का तरीका समझ में आया। पहले कॉलम में बेटा कॉल का नाम लिखना है बेटा, सेकंड कॉलम में उसकी अमाउंट, और उसके बाद मुझे 2 कॉलम बनाने हैं बेटा। अब समझना बहुत आराम से बेटा, इस टेबल के बिल्कुल ऊपर लिखूंगा मैं कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है। कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, ₹3 मांग रही है एप्लीकेशन पर, ₹5 अलॉटमेंट पर, और बेटा ₹2 मांग रही है बेटा शेयर फर्स्ट कॉल के, ठीक है। अब बेटा सीक्वेंस बहुत आराम से समझना, ये जो पहला कॉलम दिखाई दे रहा है ना बेटा, इन दोनों कॉलम के बाद ये फंड रिसीव करने का कॉलम है, यानी कि बेटा ये कॉलम बैंक की एंट्रीज का है, और जो बेटा दूसरा कॉलम दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये शेयर कैपिटल में फंड ट्रांसफर करने का कॉलम है बेटा। मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं, मेरा मतलब क्या है कहने का समझना बेटा। आपने अगेन कल वाली बात, मुंबई बेस्ड कंपनी शेयर इशू कर रही है 10,000, ठीक है, एक शेयर की कीमत ₹10 है बेटा। ये 10,000 नहीं होगा, ऑब्वियस पता है आपको कितना होगा बेटा, और ये ना ही ₹10 होगा, किसी केस में ₹100 हो सकता है, किसी में 500 भी हो सकता है, किसी में 1000 भी हो सकता है, ठीक है ना। मुंबई बेस्ड कंपनी बहुत अच्छे से जानती है कि सारे शेयर मुंबई में नहीं बिकने वाले, ठीक है ना। दुनिया इन्वेस्ट करती है बेटा शेयर मार्केट में, तो हम तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इशू करेंगे शेयर, ठीक है। उन्होंने बेटा न्यूज़पेपर ऐड दिया
कि हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का एक है, लेकिन इनिशियली हमें बेटा आपको 3 रुपए देने, ठीक है। आपने बेटा, आपको इन्वेस्टर हो, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, आपने बेटा ऐड देखा, आपको प्राइमा फेसिया कंपनी अच्छी लगी और आपने क्या करा, कंपनी के खाते में 3 रुपए डाल दिए बेटा, ठीक है। बाबू क्या कंपनी ने अभी तक शेयर दिए आपको? शेयर नहीं दिए बेटा आपको, ठीक है ना। सीक्वेंस स्टार्ट यहां से होता है कि कंपनी को पहले पैसे मिलते हैं बेटा, कंपनी को पैसे मिल गए बेटा और कंपनी ने क्या करा, उसके बाद ये अमाउंट शेयर्स में ट्रांसफर कर दी, यानी कि उसके बाद आपको शेयर दे दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद जो कहानी होगी वो समझना बेटा। इसके बाद पहले आप पैसे कभी नहीं देते हो। शुरुआत कैसे होती है, पहले आपने पैसे दिए, फिर कंपनी ने आपको शेयर दिए। इसके बाद क्या होता है, पहले कंपनी मांगती है, फिर आप देते हो, फिर कंपनी मांगती है, फिर आप देते हो। आपको थोड़ी पता है बेटा कंपनी को कब जरूरत है, ऐसे थोड़ी बेटा कभी भी उठाकर दे दोगे अपनी मर्जी से। सीक्वेंस क्या है, पहली बार तो आप ही पैसे देते हो, यानी कि मैं सीक्वेंस बताता हूं, बहुत आराम से समझना बेटा। एंट्री कैसे होती है सुनना, 10,000 मैंने शेयर इशू करे, 3 रुपए एक शेयर की अमाउंट है बेटा शेयर एप्लीकेशन की, ठीक है बेटा। यानी कि मैंने टोटल पैसे रिसीव करे सबसे पहले 30,000, ये पहली एंट्री है बेटा। जैसे ही मैंने बेटा शेयर रिसीव कर लिए, सॉरी अमाउंट रिसीव कर ली, मैंने आपको शेयर दे दिए, कितने रुपए के बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 30,000 के। ये मेरी दूसरी एंट्री है। पहली एंट्री कैसे होगी समझ लो बेटा। पहली एंट्री कैसे होगी, पैसे रिसीव करने की एंट्री जो कल कर रहे थे बेटा। जब भी पैसे रिसीव होते हैं एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी पैसा आता है बेटा या तो कैश डेबिट होता है या बैंक। कंपनी के पास पावर नहीं है बेटा कि शेयर के पैसे कैश ले ले, तो चलेगा कैसे, बैंक से चलेगा पूरा चैप्टर। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे किस नाम के मिले बेटा आपको, शेयर एप्लीकेशन मनी मिली आपको, तो बेटा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन मैं नहीं लिख रहा बेटा, लेकिन आप लिख कर चलोगे सारे चैप्टर में। पहले बताओ ये बात समझ में आई, पहली एंट्री है बेटा। जैसे ही मुझे पैसे मिल गए मैं बेटा इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, दैट मीन शेयर इशू करने की एंट्री करूंगा बेटा। एंट्री कैसे होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बेटा मैं शेयर कैपिटल में फंड को ट्रांसफर कर रहा हूं, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर रहा हूं। पहले बताओ इतनी बात ओके है या नहीं है? नहीं, अभी मैं शेयर्स नहीं दे रहा हूं बेटा, पूरे के तो शेयर दे ही नहीं रहा हूं आपको कभी भी, ठीक है ना बेटा। पहले बताओ इतनी बात ओके है कि नहीं है। पहले आपने पैसे दिए, देन बेटा कंपनी शेयर इशू कर रही है आपको पार्टली पे, ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद सीक्वेंस क्या चलता है बेटा, चेंज हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट सीक्वेंस हो जाता है। उसके बाद पहले हम पैसे मांगते हैं, पहले कंपनी मांगती है, यानी कि बेटा कंपनी एडवांस में जब मांगती है तो बेटा एंट्री करती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और मान के चलती है सारे पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे और बेटा इतने रुपए के शेयर और इशू कर देती है। कितने रुपए की कॉल थी मेरी दूसरी, सुनना बेटा 10,000 शेयर पे मुझे 5 रुपए मांगने थे, पहले मांगने की एंट्री यानी कि शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 50,000 रुपए आप मांगोगे और फिर बेटा 50,000 आपको मिलेंगे। फिर बेटा 20,000 रुपए मांगोगे, फिर 20,000 मिलेंगे, यानी कि एंट्री का सीक्वेंस ये है 1 2 3 4, उसके बाद फिर मांगोगे, उसके बाद फिर मिलेगी। समझ आया क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ये टेबल बेटा समझ आ गई ना तो बाबू इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, फूंक मारोगे और चैप्टर उड़ता हुआ नजर आएगा आपको। चैप्टर समझ में आ रहा है बेटा? अभी तक जितनी मैंने बात बोली मैं दोबारा से समझा रहा हूं बेटा, मैंने क्या बात बोली, ठीक है ना। और बेटा प्रोसीजर समझ के रखना, दिमाग भी चलना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है बेटा। 3 पार्ट में कंपनी पैसे मांग रही है, इंस्टॉलमेंट में पैसे मांग रही है, ठीक है ना। इनिशियली हमेशा ऐसा होता है बेटा, आप एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में डालते हो बेटा। आपने पैसे दिए 10,000 शेयर पर, कंपनी को 3 रुपए मिले 30,000, मैंने 30,000 की एंट्री कर दी कि मुझे मिल गए। उसके बाद बेटा मैंने 30,000 के शेयर देने हैं बेटा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 30,000 के मुझे शेयर देने, मैंने एंट्री कर दी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बेटा कंपनी पहले पैसे मांगेगी, बाद में मिलेंगे, यानी कि बेटा 10,000 शेयर पे 5 रुपए मांगने की एंट्री करो, यानी कि बेटा आप एडवांस में मान के चलते हो सब कुछ मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। आपने बेटा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये मान के चला कि 50,000 रुपए की शेयर मैंने दे दिए, पैसे आ जाएंगे। और बेटा पैसे भी बाय चांस पूरे ही आए हैं आपके पास,
अभी तो खैर मैं इतने एक ही पहले ही क्वेश्चन में इतनी टेक्निकलिटीज नहीं ला सकता कि आपको परेशान कर दूं। पैसे पूरे आ गए बेटा, अब पैसे मिलने की एंट्री करो। क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने अलॉटमेंट में जितने पैसे मांगे सारे के सारे हमारे को मिल गए। उसके बाद बेटा 3 महीने के बाद कंपनी का मूड बनता है कि कंपनी अब एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, तो बेटा पहले शेयर फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री। अगेन एंट्री क्या होगी? मेरे पास स्पेस की कमी है, यहां कर रहा हूं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांगे बेटा आपने? 10,000 शेयर पे 2 यानी कि 20,000 रुपए शेयर के आपने मांगे। और बेटा क्या आपको मिल भी गए? बिल्कुल मिल गए बेटा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक सेकेंड, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे को डरा दिया तुमने यार, हो जाती है गलती, इंसान है। चलो जी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। लो बताओ प्यारे बच्चों, इतनी बात ओके? समझ आया बेटा सीक्वेंस कैसे चलेगा? आज इसी पर बेस क्वेश्चन करेंगे, कुछ ज़्यादा कहानी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में 1 से 2 बात नहीं सीखते चलेंगे, ठीक है? ओके बात बेटा। अगर सेकंड कॉल भी आए तो बेटा वही, कुछ नहीं बदलेगा। पहले मांगने की एंट्री करेंगे 7 और फिर रिसीव करने की करेंगे 8। क्लियर है जी बात? आप पहले इसको नोट करो, फिर एक एग्जाम्पल देता हूँ, करने आप नहीं है सारे। अब लो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, और बेटा ये करेंगे आप, मैं सिर्फ हाथ पकड़ा सकता हूं टेबल तक। जर्नल एंट्री आप ही को बतानी और मैं पूछता चलूंगा आपसे। सामने देख रहे हैं बेटा, बस हल्का हल्का सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में। एक्स लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर एट द रेट 20 ईच पेबल इन फॉर इंस्टॉलमेंट। पेबल इन फॉर इंस्टॉलमेंट। बेटा पहली इंस्टॉलमेंट है 4 रुपए की, दूसरी है 6 रुपए की, तीसरी है 7 रुपए की और चौथी इंस्टॉलमेंट है 3 रुपए की। लो जी फटाफट से क्वेश्चन नोट करो बेटा, टेबल तैयार करते हैं। हाँ करते हैं। चलो जी सामने देखना बेटा, हंस करें भाई क्वेश्चन, आपने करवाना है क्वेश्चन पूरा। लो जी सामने देखना बेटा, सबसे पहले टेबल के इमीडिएट ऊपर आप ये लिखो कि कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है। 5,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है बेटा। शेयर एप्लीकेशन पर बेटा अमाउंट मांगा जा रहा है 4 रुपये पर शेयर। बेटा अलॉटमेंट के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है 6 रुपये पर शेयर। शेयर फर्स्ट कॉल में बेटा पैसे मांग रहे हो 7 रुपये, और बेटा सेकंड कॉल में आप पैसे मांग रहे हो बेटा 3 रुपये। ऐसा ही है बेटा। सबसे पहले पैसा मिलेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आपको मिलता है कितना? 5,000 शेयर पर आपने 4 रुपये मांगे, 20,000 रुपये आपने मांगे, ठीक है बेटा। फिर 20,000 को आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 बेटा इनको पार्टली पेड शेयर दे दोगे, यानी कि ये बेटा पहली एंट्री, ये दूसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। फिर बेटा कंपनी हमेशा पहले पैसा मांगेगी, बाद में मिलेगा। आपने अलॉटमेंट के पैसे मांगे 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 30,000 आपने मांगे, फिर आपको 30,000 मिले। फिर आपने बेटा 5,000 शेयर पे 7 35,000 फर्स्ट कॉल के मांगे, फिर आपको रिसीव हुए। देन बेटा सेकंड कॉल के 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 15,000 मांगे और फिर 15,000 रिसीव हुए। पहली, दूसरी, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, पांचवी एंट्री, छठी, सातवीं और आठवीं। जब बेटा आप 4-5 क्वेश्चन में जर्नल एंट्री कर लोगे तो मैं एंट्री कराना बंद कर दूंगा। फिर हम बेटा टेबल करते चलेंगे, और बेटा फ्यूचर में आपकी प्रैक्टिस भी ऐसे रहेगी, पूरे चैप्टर की टेबल बनाने को दूंगा मैं। जर्नल एंट्री सारी याद हो जाएंगी आपको, क्योंकि गिनी चुनी यही 7-8 एंट्री है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। चलो जी अभी जर्नल एंट्री करेंगे और बेटा बताएंगे आप ही हर हाल में बेटा,
ठीक है ना, बतानी आपने ही है बेटा। गंगा पहली एंट्री क्या होगी बेटा, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बेटा, अमाउंट है 20,000। मैं बोल रहा हूँ ओनली द मैन ऑफ ग्रेट पावर कैन डू इट। कल भी बताई थी आपको बात, आप थोड़ी कर सकते हो, ये करके दिखाओ अपनी कॉपी में रख बेटा। अपूर्वा सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा? हाँ बाबू सेकेंड एंट्री। बादाम खाने पड़ेंगे कैलिफोर्निया के, जिस हिसाब से तो याद कर रही है बेटा। पैसे बिल्कुल बेटा, पैसे आ चुके एप्लीकेशन के नाम के, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब बेटा इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा तीसरी एंट्री क्या होगी पायल? सबसे पहले बेटा अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर होगी शेयर कैपिटल में, ये पैसे मांगने की एंट्री है बेटा। बाबू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 बेटा। फिर ये मनी रिसीव होगी। राघव एंट्री क्या होगी भाई? एप्लीकेशन तो आ गई, मैं तो यहाँ हूं बेटा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा 30,000 आपको मिल भी गए, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ऑल द मनी आर ड्यूली रिसीव्ड। सारे के सारे पैसे मिलते गए हैं जितने जितने आप मांगते गए हो, ठीक है ना। इस वर्ड की भी अहमियत है, ठीक है जी। कृतिका नेक्स्ट एंट्री, फिफ्थ एंट्री क्या होगी बेटा? हाँ सही बोली, आवाज ही नहीं आ रही यार बेटा। एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लो बेटा आपने पहले बेटा क्या करा, पैसे मांगे, शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे मांग रहे हो बेटा, और आप पार्टली पेड शेयर दे रहे हो कितने के बेटा? 35,000 के। और उसके बाद बेटा पैसे मिल जाएंगे। क्या एंट्री होगी बेटा अंशिका? बेटा पैसे मिल गए फर्स्ट कॉल के, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 35,000 आपको मिल गए। उसके बाद चक्षित क्या एंट्री होगी बेटा? 7 ये एंट्री क्या होगी भाई? अरे रुक जाओ, चक्षित रखोगे तुम्हारा नाम, फिर बोलोगे पूरे पूरे साल परेशान कर दूंगा। हाँ क्या आना चाहिए? कदम क्या आएगा बेटा? पैसे मांगने की एंट्री क्या करोगे? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने नहीं लिखी बेटा, आपने लिखनी है। और बेटा लास्ट एंट्री अनुराग क्या होगी बेटा? अब पैसे मिल जाएंगे, यानी कि एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है ना बेटा, निभा लोगे इतना तो। जर्नल एंट्री करके दिखा दो बस फटाफट से अपनी कॉपी में, विदाउट नरेशन विदाउट फॉर्मेट, जल्दी से करके दिखाओ। लो प्यारे बच्चों एक नया एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इस बार बेटा हल्का हल्का चेंज करूंगा थोड़ा सा क्वेश्चन में। एक्स लिमिटेड, पहले तो बेटा इसका नाम ही बदल दो। हाँ एक्स ही है अभी भी, और क्या ये प्रेफरेंस शेयर है बेटा। एक्स लिमिटेड इशूड प्रेफरेंस शेयर, पूरा नाम बेटा आप लिख लेना। 2000 एट द रेट 100 ईच, पेबल इन फॉर इंस्टॉलमेंट, बिल्कुल ओके बेटा। बात करते हैं 50, 40, 60 और 50, ऐसे बेटा 4 इंस्टॉलमेंट में आप पैसा ले रहे हो। ऑल द मनी आर ड्यूली रिसीव्ड, ये तो बात ओके ही है। कंपनी पेड शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस रुपी 10,000, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट से, टाइम मत लगाना बेटा। ये 200 ईच कर लो,
2000 शेयर @200 ईच, और ऐसे ऐसे कॉल है, और कंपनी ने बाद में शेयर इशू करने के 10,000 रुपये खर्चा भी दिया हुआ है। नोट करना बेटा। लो बेटा फटाफट से स्टार्ट करेंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले बाबू जितने शेयर आपने इशू किए हैं सबसे पहले वो लिखो। 2000 शेयर आपने इशू किए हैं। एप्लीकेशन पर 50, अलॉटमेंट पर 40, फर्स्ट कॉल 60, सेकेंड कॉल 50। बेटा फटाफट से लिख दो शेयर एप्लीकेशन, देन बेटा शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकेंड कॉल। अब एक बात बड़े ध्यान से देखना, कंपनी ने इस बार प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं, यानी कि बेटा जल्दी जल्दी में जैसे आप शेयर कैपिटल लिखते थे ना, या ये लिखने से काम नहीं चलेगा, जीरो मिल जाएंगे। पूरा वर्ड लिखना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर दो तरीके के होते हैं, ऑल्दो मैं अभी पीएचडी नहीं कराना चाहता आपको, ठीक है ना, करेंगे बेटा जब थ्योरेटिकली पढ़ेंगे इस चैप्टर को, अभी बेटा बस आप करते चलो, ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, आपने 2000 शेयर इशू करे, सबसे पहले पैसा मिलेगा बेटा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 लाख रुपए मिले, 1 लाख शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद बेटा 80,000 मांगे, 80,000 मिल गए। उसके बाद बेटा 1,20 मांगे, 1,20 मिल गए। उसके बाद बेटा 1 लाख रुपए पहले मांगोगे बेटा, बाद में मिलेंगे। ऐसे ही है। एंट्री क्या होगी बेटा, मैं फटाफट से कंप्लीट करता हूँ, फिर एक नई बात जो मैंने लिखी है ये समझाता हूँ। बेटा सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने नहीं बताना ना ना, ऐसे तो मजा आने का नहीं। हिमांशु फटाफट से थर्ड थर्ड एंट्री ये यही होगी ना, थर्ड एंट्री पैसा मांगने की। क्या करूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा शेयर कैपिटल नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीसरी बार बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर जब इशू करते हैं तो कभी भी वर्ड शेयर कैपिटल नहीं लिखते, हमेशा लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बेटा आप पैसा मांग रहे हो, यानी कि एंट्री कर रहे हो बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और बेटा फिर एंट्री करेंगे, ये बताएगा अनुराग। यार वहां से हो रहा था, अच्छा चल ठीक है कोई नहीं, अब तो निभा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उज्जवल फिफ्थ एंट्री भाई, पैसा मांगने की, फर्स्ट कॉल मनी। तो वेरी गुड, बैंक अकाउंट भाई हौसला रख। हरी क्या एंट्री होनी चाहिए और क्या एंट्री होनी चाहिए सक्षम? सिंपल। बेटा अभी ये बताओ एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, या मैं करके दिखाऊं अभी 3-4 क्वेश्चन की? हो रही है ना एंट्री, हो जाएगी ना एंट्री भाई? तो बेटा आप एक बार फटाफट से एंट्री करके दिखाओ, मैं पहले कॉपी चेक करूंगा फिर बढ़ेंगे आगे, फिर नई बात बताता हूं। बेटा एक नई बात सुन के जाओ, पहले ये समझ लो ये लास्ट लाइन का मतलब क्या है। कहता है कंपनी पेड शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000। ऑल्दो बेटा जनरल एंट्री बनाने वाले तो बेटा बना भी चुके, शेयर इशू करने के लिए बेटा कंपनी बहुत सारे खर्चे करती है, ठीक है ना। अभी खर्चों का एक आध का मैं नाम ले देता हूं, जिसको पता हो रख लेना अपने तक, जिसको नहीं पता हो बेटा इग्नोर मारना। बेटा कंपनी जब भी शेयर इशू करती है पहले प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराती है, उसका खर्चा करती है। अरे और कुछ नहीं पता, मेरे एग्जाम्पल में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करा, शेयर इशू के लिए खर्चा कर रही है कंपनी। कहता है कंपनी ने 10,000 खर्च दिए, अरे किसी के लिए खर्चे, शेयर इशू के लिए खर्चे, हमें तो इतना पता, ठीक है ना। बेटा अभी याद करा देता हूं कुछ बेसिक्स आपको 11th क्लास के। कोई भी खर्चा हो बेटा हमेशा डेबिट होता है। अगेन नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है बेटा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, तो शेयर इशू एक्सपेंस क्योंकि आपके लिए खर्चा कर दो डेबिट। दूसरी बात,
बेटा जब मैंने खर्चा किया तो मेरी जेब से या तो कैश गया होगा या बैंक बैलेंस गया होगा। मैंने बोला पूरे चैप्टर में मैं कैश की बात नहीं करूंगा, यानी कि मेरी जेब से बैंक बैलेंस गया होगा। बेटा जब भी कैसा आता है बैंक को डेबिट करता हूं और जब भी जाता है बेटा बैंक को क्रेडिट कर देता हूं। यानी कि मैंने एंट्री की होगी शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपए। बड़ी सिंपल सी जर्नल एंट्री। बेटा जब तक क्वेश्चन ना कहे तब तक शेयर इशू एक्सपेंसेस ही लिखते जाओ, चाहे प्रीलिमिनरी भी बोलते हैं तब भी आप शेयर इशू एक्सपेंसेस लिख सकते हो। वैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं बेटा जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए करते हो, ये फॉर्म नहीं करी मैंने कंपनी। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर बेटा प्रीलिमिनरी तो वहां बताए थे, प्रीलिमिनरी एसपीएल में जाते हैं, याद कर। प्रीलिमिनरी कंपनी को फॉर्म करने के लिए खर्चे होते हैं वो एसपीएल में जाते हैं, ये तो अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस होते हैं। चलो छोड़ो बेटा, ये बात समझ में आई, सारे खर्चे डेबिट होते हैं तो शेयर इशू एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं। पैसा जब भी आता है बेटा बैंक डेबिट होता है और जाता है तो बेटा बैंक क्रेडिट होता है। यानी कि एंट्री की होगी शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपए से। ठीक है बेटा, एक नई बात सीख गए। बाबू एक मैं एग्जाम्पल लिख के जा रहा हूं आपके लिए होमवर्क, ये बेटा होमवर्क में अटेम्प्ट करके आना। इसमें दो नई बातें होंगी बेटा, एक ये और एक और नई बात होगी। पहले आप कोशिश करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो ये बेटा तो कल करेंगे ही बेटा। लो जी लिखना बेटा एग्जाम्पल फटाफट से। वाई लिमिटेड एग्जाम्पल नंबर 4, वाई लिमिटेड issued 5 lakh shares at the rate 100 each payable in 3 installment. हाँ ये और क्या प्रोनाउंस करोगे बता दो। शेयर इशू एक्सपेंसेस 50,000। कंपनी ऑल्सो issued shares to, company also issued 2,000 shares to its promoter for their services. Pass the necessary journal entry. बेटा ये आप होमवर्क में करके आना क्वेश्चन, ये नहीं भी होगी ये लाइन की जर्नल एंट्री, अगर आप नहीं भी बना पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बने तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी सारी बातें पुरानी हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।